friends, my name is Karan Kumar. Welcome to Golden Mathematics Academy. आज हम इस ट्यूटोरियल में पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट, जिसका सब्जेक्ट कोड है KAS 103। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be symmetric if A का ट्रांसपोज इक्वल टू A, it means if the transpose of the matrix is equal to the मैट्रिक्स इटसेल्फ, यानी कि जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज जो होना चाहिए वो मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। जैसे फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ, जहाँ पर AIJ इक्वल टू AJI, यानी कि इक्वल होना चाहिए दोनों। जैसे अब आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है A और A ट्रांसपोज दोनों क्या है, इक्वल है। सो इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये रहा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या इसे बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric if A dash equal to minus A. It means if the transpose of the matrix is equal to the negative of the matrix, यानी कि अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है इक्वल हो जाता है मैट्रिक्स के निगेटिव के, फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स A equal to AIJ, where AIJ equal to minus AJI। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुटिंग J इक्वल टू I, तो क्या हो जाएगा AII इक्वल टू माइनस AII हो जाएगा। फिर दोनों को एक साथ कर देते हैं तो 2AII इक्वल टू 0, तो फाइनली AII इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं, ठीक। दस all diagonal elements of a skew symmetric matrix are 0, यानी कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे स्क्यू सिमेट्री का वो 0 होंगे। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं डायगोनल क्या है, 0 है। सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। Every square matrix can uniquely be expressed as the sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix। तो आइए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। लेट A be एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी A जो है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हम ले लेते हैं। कंसीडर B इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश एंड C इक्वल टू 1/2
ए प्लस नहीं होगा, माइनस ए डैश। अब हम इसमें क्या करते हैं कि बी प्लस सी कर देते हैं, तो 1/2 ए प्लस ये हो जाएगा। इसको फाइनली हम करते हैं, करने के बाद हमें क्या मिलता है, ए मिल जाता है। नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर बी डैश निकालते हैं, यानी ट्रांसपोज निकालते हैं, तो 1/2 ए प्लस ए का होल ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 1/2 ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी कि ये हमें मिल जाएगा 1/2 ए का ट्रांसपोज प्लस ए, यानी कि ये हो गया हमारा बी। इसका मतलब ये हुआ कि बी इक्वल टू बी डैश आ गया। इट मीन्स बी जो होगा, बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। अब आइए नेक्स्ट, अब सी का हम ट्रांसपोज निकालते हैं, तो सी डैश हो जाएगा, तो सी डैश इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज, तो ये क्या दे देगा, 1/2 ए डैश माइनस ए डैश का डैश, यानी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये हमें मिल जाएगा 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस ए। अब हम माइनस इसका आउट कर दे, बाहर कर देते हैं, तो 1/2 ए ट्रांसपोज, यानी कि माइनस सी आ गया यहाँ पे, यानी कि हमें क्या मिल गया, सी इक्वल टू माइनस सी। इट मीन्स सी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरह से हमें बी और सी मिल गया दोनों। अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, सम कर देंगे, ठीक। तो आइए अब हम इसको देखते हैं। हैंस एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए इक्वल टू बी प्लस सी। तो इस तरह से हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called an orthogonal matrix if A का ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज A इक्वल टू I, और A का ट्रांसपोज इक्वल टू A इनवर्स। अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नोट में है कि इफ़ A एंड B आर एनी टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, अगर दो मैट्रिसेस है जो ऑर्थोगोनल होंगे, सो ए बी विल also be an ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसलिए जो ए बी होगा वो भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। तो ये रहा हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट आते हैं हम नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज said to be nilpotent if a स्क्वायर इक्वल टू 0, जैसे एग्जाम्पल में आपको दिखाया गया है कि a इक्वल टू 0 1 0 0। अब हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यानी कि a स्क्वायर करेंगे, a इंटू ए, तो हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा जो कि a स्क्वायर इक्वल टू 0 है, ठीक। तो इट विल बी ऑफ इंडेक्स p इफ p इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अगर p जो होगा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है तो क्या होना चाहिए, a के पावर p इक्वल टू 0, जो कि हमें एग्जाम्पल में p इक्वल टू 2 आ रहा है। ये हमारा है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be idempotent matrix
आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, जो ए है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका हमने क्या किया, ए स्क्वायर फाइंड आउट किया। आफ्टर ए स्क्वायर फाइंड आउट हमें क्या मिल गया, ए स्क्वायर जो है ए मिल गया। इट मीन्स ए स्क्वायर इक्वल टू ए हमें फाइंड आउट मिल गया। तो ये हो गया आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। उसके बाद आइए इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। इनवॉलेटरी मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be involuntary if A square equal to I, where I is a unit matrix। आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जो ए स्क्वायर है वो क्या है, आई है।